और जब कोई आपसे ये कहे कि साहब मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है इसलिए बीजेपी को लाना है, तो बोलिएगा हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सभी मुख्यमंत्री हिंदू, सेनाध्यक्ष हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उस देश में हिंदुओं को खतरा कैसे हो सकता है? जब यहां मुगल शासन कर रहे थे तब हिंदुओं को खतरा नहीं था, जब यहां अंग्रेज आए थे तब हिंदुओं को खतरा नहीं था। हिंदू इतनी कमजोर कौम नहीं है, हिंदू बहुत मजबूत कौम है। और हिंदू और मुसलमान जब एक साथ मिलकर चलते हैं तब बनता है हिंदुस्तान, भारत। इस भारत को तोड़ने वाले लोगों से आपको यह कहना है कि हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुओं की नौकरियां खतरे में हैं, हिंदुओं के कारोबार खतरे में हैं, हिंदू बच्चों के मुस्तकबिल खतरे में हैं। और इसी मुस्तकबिल को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम सबको एक होकर, इकट्ठा होकर वोट करना है। और इस बार उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाना है जो असद ओवैसी साहब के बिना ना बन पाए। सादुल्ला नगर के हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्त, सब मजलिस से मोहब्बत करने वाले सभी मजलिसियों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके और हमारे, हम सबके कायद, हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों की धड़कन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, जनाब सलमान साहब, यहां के जिलाध्यक्ष साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदुल्ला नगर से प्रत्याशी जनाब अब्दुल मन्नान साहब, आपसे बोल रहा हूं, सदुल्ला नगर के लोगों, हमारे भाइयों, आपको हिंदुस्तान में यह दिखाना है कि देखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कितने चाहने वाले यहां हैं, कितने चाहने वाले हैं। यह आवाज विधानसभा तक अभी नहीं पहुंच रही है। असदुद्दीन ओवैसी 2022 में जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में आपको अपनी ताकत दिखाना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदुल्ला नगर से जो प्रत्याशी हमारे डॉक्टर मन्नान साहब हैं, इनको पूरी ताकत से और बहुत बड़ी तादाद में वोट देकर जिताकर विधानसभा में भेजना है। यही आपकी मोहब्बत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से होगी और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को मुंहतोड़ जवाब भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों को चारा बनाकर जाल में हिंदू वोटों को फंसाते हैं, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, मुसलमानों को हिंदुस्तान में यह दिखाया जाता है कि मुसलमान को जैसे चाहेंगे तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे और इस्तेमाल कर लेंगे और फिर सरकार में आ जाएंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि मुसलमान वो गुण नहीं है जिसको चींटे खा जाएं। मुसलमान 2022 के चुनाव में आपको यह दिखा देगा कि कैसे सत्ता को बदला जाता है और कैसे मुख्यमंत्री को गद्दी से उतारकर फेंका जाता है।
हम वो कौम है कि हम अगर सरकार में सत्ता में लाकर बिठाते हैं तो अगर हमारा मूड खराब हो जाए तो हम सत्ता से बेदखल भी कर देते हैं। ये आप लोगों से एक बात बोल रहा हूं, इसको सुनने के बाद जाइएगा और जब कोई आपसे ये कहे कि साहब मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है इसलिए बीजेपी को लाना है, तो बोलिएगा हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सभी मुख्यमंत्री हिंदू, सेनाध्यक्ष हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उस देश में हिंदुओं को खतरा कैसे हो सकता है? जब यहां मुगल शासन कर रहे थे तब हिंदुओं को खतरा नहीं था, जब यहां अंग्रेज आए थे तब हिंदुओं को खतरा नहीं था। हिंदू इतनी कमजोर कौम नहीं है, हिंदू बहुत मजबूत कौम है। और हिंदू और मुसलमान जब एक साथ मिलकर चलते हैं तब बनता है हिंदुस्तान, भारत। इस भारत को तोड़ने वाले लोगों से आपको यह कहना है कि हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुओं की नौकरियां खतरे में हैं, हिंदुओं के कारोबार खतरे में हैं, हिंदू बच्चों के मुस्तकबिल खतरे में हैं। और इसी मुस्तकबिल को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम सबको एक होकर, इकट्ठा होकर वोट करना है। और इस बार उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाना है जो असद ओवैसी साहब के बिना ना बन पाए। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यह इलेक्शन बहुत अहम है। मैं बहुत वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बचाने की जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। आज अगर हम नहीं जागे, आज अगर हम मजबूती से नहीं खड़े हुए, आज अगर हमने अपनी ताकत नहीं दिखाई, तो ये हिंदुस्तान को बेचकर कहीं और भाग जाएंगे झोला उठाकर। हिंदुस्तान को बिकने से बचाना है। हिंदुस्तान को खतरा भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के एक एक चीज को बेच रहे हैं। आप लोगों से यह वादा चाहता हूं कि 2022 के चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हमारे अब्दुल मन्नान साहब को वोट देंगे। इस तरह नहीं, मन्नान साहब को जिताएंगे, पूरी ताकत से जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम।